नमस्कार। भारतीय राजनीति में बहुत से नेता ऐसे हैं जिनकी शादी के बाद किसी न किसी से अफेयर हुआ है। कुछ नेता ने पत्नी को छोड़कर तो किसी ने तलाक देकर अपनी प्रेमिकाओं को जीवन साथी बना लिया। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी रहे जिनकी लव स्टोरी न केवल विवादित रही बल्कि उसका दुखद अंत भी हुआ। इन नेताओं पर अपनी प्रेमिका या पत्नी की मौत का इल्ज़ाम भी लग चुका है। कुछ नेता अपनी प्रेमिकाओं की हत्या और सुसाइड के मामले में जेल की हवा तक खा चुके हैं। इस मामले में अपवाद रहे एक कांग्रेसी नेता की पत्नी की मौत का रहस्य आज भी कायम है। तो चलिए जानें कि किन नेताओं पर उनकी प्रेमिका या पत्नी की मौत के इल्ज़ाम के छींटे पड़ चुके हैं। हरियाणा सरकार के मंत्री रहे गोपाल कांडा और एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की लव स्टोरी का भी दुखद अंत हुआ था। प्यार में धोखा खाने के बाद गोपाल की प्रेमिका गीतिका ने सुसाइड कर लिया था। गीतिका ने सुसाइड नोट में यौन उत्पीड़न, गर्भपात और अपनी आत्महत्या के लिए गोपाल को जिम्मेदार ठहराया था। बता दें कि 5 अगस्त 2012 में गीतिका ने सुसाइड किया था और उनकी मां अनुराधा अपनी बेटी के लिए लड़ रही थीं और धमकियों से परेशान हो उन्होंने भी 6 महीने बाद ही सुसाइड कर लिया था। गोपाल कांडा पर से दिल्ली हाई कोर्ट ने सुसाइड केस हटा दिया है और वह जमानत पर रिहा हैं। गीतिका केस में उन पर ट्रायल चलता रहा जो अभी भी जारी है। राजस्थान के तत्कालीन मंत्री महिपाल मदेरणा और पेशे से नर्स रही भंवरी देवी के प्यार का दुखद अंत हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भंवरी ने पहले से ही शादीशुदा महिपाल के साथ अंतरंग संबंधों की सीडी बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। बता दें कि 1 सितंबर 2011 को भंवरी देवी का अपहरण हुआ था और 20 सितंबर 2011 को भंवरी के पति अमरचंद ने मदेरणा के खिलाफ अपहरण एवं हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। 2 दिसंबर 2011 को पुलिस ने मदेरणा को गिरफ्तार किया था। तभी से वह जेल में थे। लेकिन पिछले साल महिपाल मदेरणा की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में 2 महीने की अंतरिम जमानत की अर्जी की मांग की थी क्योंकि मदेरणा कैंसर से जूझ रहे थे। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला की लव स्टोरी का अंत हत्या पर खत्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी ने मधुमिता शुक्ला की प्रेम कहानी एक समय सुर्खियों में छाई थी, लेकिन गर्भवती मधुमिता को उसके ही घर में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के षड्यंत्र का शक अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि पर था और इसी आरोप में दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। बता दें कि अमरमणि को इस मामले में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। चंद्रमोहन और अनुराधा बाली की प्रेम कहानी शादी तक पहुंची, लेकिन शादी के तुरंत बाद अलगाव और उसके बाद अनुराधा की आत्महत्या पर बात खत्म हुई। बता दें कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और वकील अनुराधा बाली ने इस्लाम धर्म अपनाकर शादी की थी। चंद्रमोहन जहां चांद बन गए थे वहीं अनुराधा फिजा बन गई थी। चांद और फिजा की शादी के कुछ दिन बाद ही चंद्रमोहन अचानक घर से लापता हो गए थे। बाद में फिजा को पता चला कि चंद्रमोहन उन्हें छोड़कर चले गए हैं। इससे वह अत्यधिक डिप्रेशन में आ गई थी और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। कांग्रेसी नेता शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर ने एक दूसरे से शादी की थी। दोनों की ही ये तीसरी शादी थी। सुनंदा पुष्कर ने जब शशि से शादी की थी तब वह विदेश राज्य मंत्री थे। सुनंदा और शशि की शादी का अंत सुनंदा की मौत से हुआ। सुनंदा पुष्कर की मौत रहस्यमय तरीके से होटल लीला में हुई थी। शक की सुई शशि पर घूमती रही थी, लेकिन ये शक साबित नहीं हो सका और सुनंदा की मौत राज ही बनकर रह गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।